सैजिटेरियस धनुराशि, वेलकम टू माय चैनल सियाई टैरोट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। एंड मेंबरशिप खरीदने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड यस, तो ये रहेगी आपकी लव रीडिंग, जहाँ पे मैं चेक करूँगी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, इंटेंशन एंड नेक्स्ट एक्शन ऑफ कोर्स। बट उससे पहले मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँगी अगेन एक चीज़ और। आप अपने सन, मून, राइजिंग, वीनस किसी भी साइंस के प्लेसमेंट के थ्रू ये रीडिंग्स को देख सकते हैं। सो फील फ्री टू वॉच फ्रॉम एनी ऑफ योर प्लेसमेंट। ओके, सो लेट्स सी सैजिटेरियस कि आपकी अभी जो है ना रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन क्या है, उससे क्या है आपको पता चल जाएगा ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट ना करें तो अपना चंद्र राशि, सूर्य राशि, मैंने बोला ना सन, मून, राइजिंग, वीनस, आप वो सब भी चेक कर सकते हैं। ओके, सो चलिए, आप अपने पार्टनर की भी राशि चेक कर सकते हैं अगर आपको पता हो तो। नाम राशि से भी आप पता लगा सकते हैं गूगल करके। अगर आपको एग्जैक्ट मून साइन, सन साइन नहीं पता है, आप डेट ऑफ बर्थ से अपने पार्टनर की सन साइन स बोलने में ना कुछ तो दिक्कत है। श वो होता है ना एस, और एस एच थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है मुझे। सो ओके, सो बेसिकली बोलने का मतलब है आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से किसी भी प्लेसमेंट से आप रीडिंग देख सकते हैं। आपसे बस करंट सिचुएशन रेजोनेट होना चाहिए। अगर वो रेजोनेट हो जाती है देन ये आपकी ही रीडिंग है। ओके सैजिटेरियस धनुराशि, तो चलिए देख लेते हैं कि करेंटली आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, या आपके रिलेशनशिप का सिचुएशन क्या है। करंट आप किस सिचुएशन में हो अपने रिलेशनशिप में, लव लाइफ रिगार्डिंग। ओके, लेट्स सी। Knight of Cups. Okay, such a beautiful card to have in a love. Okay, Six of Swords. कॉम्बिनेशन ही बहुत ट्रिकी आया है। पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, ठीक है, ये आपकी करंट, आप मुझे ये बोल रहे हो किसी के दिल में ना बहुत प्यार है यहाँ पे। अगेन देखो, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी के दिल में ना बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। एंड आपको किसी ने बहुत हर्ट किया है। पहली चीज़ मैं बता दूं आपको, किसी ने तो बहुत ज़्यादा हर्ट, किसी ने क्या, आपके पर्सन ने, ऑफ कोर्स यही जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि इन्होंने ना आपको ऐसा फील कराया हो सकता है कि आपके पास और कोई चॉइस नहीं है यहाँ से मूव ऑन करने के अलावा। समथिंग अबाउट दैट, लाइक नो मैटर कितना भी प्यार हो, कुछ भी हो, बट इस सिचुएशन को छोड़ के जाने के अलावा आपके पास शायद इन्होंने पास्ट में या रिसेंट, अगेन टाइमलाइंस पे मत जाइएगा, ये टाइमलेस रीडिंग्स होती है। आप अपने हिसाब से देखो, फीलिंग देखो, एनर्जी देखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ने आपको ऐसा ज़रूर फील कराया है कि रिगार्डलेस ऑफ योर इमोशंस, मैं आपकी बात कर रही हूँ, हो सकता है आपने इनको ऐसा फील कराया हो, अपने हिसाब से देखना है आपको। बट एनर्जी क्या है ना यहाँ पे कि मतलब मूव ऑन करना पड़ा। प्यार है बट मूव ऑन करना पड़ा। एंड फॉर सम रीज़न जिस हिसाब से ये जो बैठा है, एक बीच पे बैठा है, एंड यहाँ पे वाटर बॉडी आप देख पा रहे होगे। सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। ओके, गाना बज रहा है मैं कुछ नहीं कर सकती, अब रुकिएगा। सॉरी फॉर द पॉज अगेन। ये ना कोई तो मेरी बिल्डिंग के नीचे आई गेस कार में गाना प्ले करके कौन छोड़ देता है यार, आई डोंट नो। खैर, इससे पता है मुझे क्या फीलिंग आ रही है। गाना क्या होता है, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, ये नाइट ऑफ कप्स, प्रपोजल, फीलिंग एक्सप्रेस करना। बट जैसे ना किसी ने सुना ही नहीं, आप फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे थे, सुनने के बाद दे 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 वॉज लाइक ठीक है बट मैं नहीं रह सकता, मुझे जाना है, या जाना है या जाऊंगी मैं। लाइक समथिंग अबाउट ना, इवन आफ्टर योर प्योर इमोशंस, आपने शायद अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी, रोकने का कोशिश किया है आपने, पर कोई रुका नहीं जैसे।
एंड अभी करेंटली ना आपको इंतज़ार है, आप वहीं उसी बीच पे यहाँ पे देख रहे हो, ये बीच और ये पानी, लाइक आपको ऐसा लगता है ना कोई इनको खींच के आपके पास, या आपकी फीलिंग्स ही इनको आपके पास खींच के वापस ला देंगी। ये सिचुएशन दिख रही है मुझे, क्योंकि पहले इस कार्ड, अगर मैं इस कार्ड को इग्नोर कर दूँ ना तो ये थोड़ा अलग मीनिंग दे देगा, बट ये जब कंबाइन हो रहे हैं तो ये सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि जैसे मैंने बोला ना, अभी वो गाना बज रहा है, गाना बुरा नहीं है, बट मेरी जो सिचुएशन है अभी कि मुझे रीडिंग बनानी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्लीज़ नॉइस बंद कर दो। मैं वो म्यूज़िक को भी नॉइज़ बोल रही हूँ। ये इंसान के साथ भी कुछ ऐसा था, जब आप इनको अपनी फीलिंग्स बता रहे थे या बता रहे हो अपने टाइम लाइन्स पे लेना, तो इनको ना उस टाइम पे सिचुएशन में था कि बस ठीक है सुन लिया है मैंने, बट अभी शायद मैं कुछ नहीं कर सकती या कर सकता, मुझे बस मूव ऑन करना है, मुझे नहीं रहना, मुझे जाना है, तो ये आपको छोड़ के चले गए थे। ऐसा कुछ हो सकता है। एंजल नंबर 1122 एंजल नंबर कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है, या 11 नंबर या 22 नंबर, ओके, क्योंकि दिखा मुझे अभी वो। ठीक है, चलिए तो हम इनकी ना करंट फीलिंग्स देखते हैं। ये आप लोग के लाइक कुछ ब्रेकअप हो, नो कांटेक्ट हो, कुछ भी हो, मुझे यहाँ पे ना अभी फ़िलहाल कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा है, या है भी तो ऐसा है कि आप इनको, कोई भी हो, चाहे ये आपको मना रहे हो कि मत जाओ, या आपने इनको मनाया हो या मना रहे हो कि मत जाओ, लेकिन इनका एक ही डिसीज़न था कि इनको जाना है, इनको मूव ऑन करना है, इनको इस रिलेशनशिप में नहीं रहना। सो अभी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है? ठीक है, पास्ट में तो ये आपको छोड़ के चले गए हैं शायद, और आप वेट कर रहे हो अभी भी, बट धनु राशि, इनकी करंट फीलिंग्स अभी क्या है? ओके, यू हैव योर कार्ड 2 ऑफ सोर्ड्स। बहुत कॉन्फिडेंस में गए थे कि नहीं यही मेरा रास्ता है, यही, क्योंकि क्या है 6 ऑफ सोर्ड्स का आप राइडर वेट में कार्ड देखोगे, वो एक कामर वाटर की तरफ जाता है, शांति के प्रति। सॉरी, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, 6 ऑफ सोर्ड्स जो होता है ना, मूविंग ऑन का कार्ड होता है, लेकिन उसमें एक सॉल्यूशन भी होता है। वो दिखाता है कि वो बोट ऐसी जगह पे मूव कर रही है जहाँ आपकी मेंटल क्लैरिटी आ पाए आपको। इनको ऐसा लगा था ये जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ मेंटल क्लैरिटी है, बट ये और फंस गए हैं जाके। ये इनकी करंट फीलिंग्स है, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड ओ माय मैं एक चीज़ बोलूँगी, मैं ना ऐसा, मतलब जब मैंने कार्ड उठाया ये मतलब डेक ऐसे उठाया, ये कार्ड आ गया था, एंड ये है लेकिन आपका बॉटम ऑफ डेक, ये छूट गया था। मैं अभी बोल रही थी ये इंसान जहाँ जा रहा है इसको वहीं डाउट हो गया है। पहले बहुत कॉन्फिडेंस में निकला था, एंड फॉर सम रीज़न मुझे लग रहा है ये कार्ड मुझे लेना चाहिए, क्योंकि कुछ रीज़न से हुआ होगा जो हुआ है अभी। अगेन मैं एक चीज़ आपको बता रही हूँ, ये इंसान को पता है दिक्कत क्या हो गई है, इनको लग रहा है कुछ गलत पीछे छूट गया है, इनको ऐसा लग रहा है ना गलत कर दिया इन्होंने, लाइक सॉरी, क्या बोल रही, देखो मैं ना बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ फॉर सम रीज़न, मेरा माइंड शांत नहीं हो पा रहा है आपकी रीडिंग में, आई डोंट नो। पहले वो गाना बज रहा था, फिर मैं जब वो गाना शांत हुआ तो ये यही एनर्जी मुझे अभी अपनी लग रही है, 2 ऑफ सोर्ड्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट 2 मिनट के लिए लाइक मुझे ऐसा शांत होना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैसेजेस नहीं आ रहे, बट टू मैनी मैसेजेस एट द सेम टाइम, और मैं खुद में वो हो जा रही हूँ कि आपको बोलना क्या है। इन देखो ये जहाँ पे भी गए थे ना छोड़ के, लाइक मुझे इस डायरेक्शन में जाना, मुझे आपके प्रपोजल या प्यार फीलिंग्स है ऐसा नहीं, मतलब नहीं, सुन लिया, बट नहीं नहीं इनको नहीं चाहिए आप। लेकिन अभी जो करंट फीलिंग्स हैं, हर जो जो भी इन्होंने आपको छोड़ते वक्त बोला है ना, 2 ऑफ सोर्ड्स मेंटल एनर्जी होती है, सब पे डाउट हो रहा है अपने हर एक डिसीजन पे, क्यों छोड़ के गए थे, क्या सोच के गए थे, क्या एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है। 2 ऑफ सोर्ड डिसीजन का बात करता है कि दो रास्ते हैं, कहाँ जाओगे आप या क्या करोगे, और इन्होंने जो चुना कि मैं मूव ऑन कर जाऊंगी या कर जाऊंगा एंड छोड़ दूंगी इस पर्सन को या छोड़ दूंगा। अगेन ये जेंडर वाली रीडिंग नहीं है, मैं कुछ भी बोलूँ आपको बहुत ज़्यादा जेंडर स्पेसिफिक होने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। लेकिन ये कार्ड पता है ये नहीं दिखा पहले मुझे, ये दिखा, ये क्यों? आपकी एनर्जी में ना इनको चेंज दिख रहा है। अगेन ये आपको कहीं देख पाते हैं, अगर स्टॉक कर पाते हैं वो अलग बात है, या फिर लाइक अभी ना इनको ऐसा लग रहा है कि आप चाहिए। यू नो वॉन्स एक इंटरेस्टिंग कार्ड होता है, इसको कोई जनरली जल्दी से अवॉइड नहीं कर सकता, ड्यू टू हर एनर्जी, ड्यू टू हर ऑरा।
फीलिंग्स में मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, इनको ऐसा लग रहा है ना क्या कर दिया, 2 ऑफ सोर्ड्स होता है ना, क्या कर दिया और क्यों छोड़ दिया। अब वो उनका पैशन दोबारा जाग रहा है शायद आपके लिए। अब जो पहले ऐसा लग रहा था बिल्कुल नहीं चाहिए, वही फीलिंग्स के लिए अब क्रेविंग हो रही है आपकी अटेंशन की। वॉन्ट्स अटेंशन की बात करती हैं, पैशन, इमोशंस भी बहुत है। 8 ऑफ कप्स मिस भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन जो मेंटल है ना इनका, इनको समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने खुद ही अल्टीमेटम आपको दिया था कि तुम कितना भी गाना गा लो, प्यार कर लो, कुछ भी बता दो मुझे, मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ। बट अब जो इनकी फीलिंग्स है ना, इट इज़ लाइक किधर को गया था मैं, देखो ना ये भी, ये यहाँ को, लेकिन छूट क्या रहा है। ये दोनों चीज़ में से है क्या, चुनना क्या है। एंड वॉन्ड, मुझे लगता है ये आपकी एनर्जी है, क्योंकि आप हो सेजिटेरियस है ना, ये फायर का कार्ड है। अब इनको आपका वैल्यू बोल लो या पैशन, फीलिंग्स, फाइनली लगना कि एक लाइट, एक होप, एक बहुत सही अपॉर्चुनिटी या कोई बहुत एक सही इंसान ये पीछे छोड़ के आ गया। ठीक है, इनकी फीलिंग्स में रिग्रेट भी है और इनकी फीलिंग्स में अभी भी, लेकिन लेकिन अभी भी फीलिंग वाइज ना ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि मैंने खुद ने जब डिसाइड किया है तो अब मैं ऐसा फील क्यों कर रहा हूँ। एग्जैक्टली लाइक इनको ये नहीं समझ में आ रहा है क्यों फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जब मैंने खुद डिसीज़न लिया था वॉक अवे करने का, तो अब ये पैशन क्यों फील हो रहा है, अब ये पुल क्यों फील हो रहा है, क्योंकि आपने अपने आप को चुना है शायद। इनके जाने के बाद ना आप अपने पावर में आए हो, आपने अपना काम किया है। तो कुछ भी बोलो, एनर्जी वर्क्स, ओके। सो वॉन्ट्स की एनर्जी ही ऐसी होती है कि वो अट्रैक्ट करेगी ही करेगी, और ये वही हो रहा है इनके साथ। खैर, एक्शन लेने वाला भी कार्ड है वॉन्ट्स, लाइक वॉन्ट्स की एनर्जी है, तो देखते हैं। खैर, पहले मैं इनके इंटेंशंस देखती हूँ, ठीक है, कि आपको लेके इनके इंटेंशंस क्या हैं। सेजिटेरियस, धनु राशि, वेरी गुड। 10 ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस, स्ट्रेंथ। रुकिएगा, मैं थोड़ा सा कार्ड्स एडजस्ट कर लूँ। अभी भी नहीं दिख रहा है ना, मैं थोड़ा ऊपर रख लेती हूँ इसको। आई थिंक नाउ इट्स फाइन। ये पता है जो खुद इनके इंटेंशन क्या है कि अपना करेज, स्ट्रेंथ इकट्ठा करें, अपनी ताकत, करेज, अपना वो कॉन्फिडेंस लाएं, और जो चीज़ उन्होंने खुद एंड की थी ना, खुद ही नहीं। देखो हर जगह ना इनका ये जो पीठ दिखा के जाने वाला एटीट्यूड है, ये आप यहाँ हो, ये चले गए, आप हो यहाँ पे, ये चले गए, आप यहाँ पे हो, ये पीठ दिखा के जा रहे हैं। इनको वो पलट के आना है, और उसके लिए जो इंटेंशन यही है ना कि इन्फिनाइट यूनियन चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। एंड फॉर सम रीज़न ये आपसे फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है। एक बात मैं बोलूँगी, देखो 8 ऑफ कप्स है तो इमोशंस भी हैं, इमोशनल कुछ चीज़ छूटा है पीछे, वो उनको समझ आ रहा है, बट वो ना आपकी फीलिंग ज़्यादा है। जिस हिसाब से आप इनको प्यार करते हो वो एक एस ऑफ कप्स जैसा इनको लगता है ये, ठीक है। तो इनको लग रहा है कि ये क्या छोड़ दिया है मैंने। बट ये जो पुल महसूस कर रहे हैं ना, ये थोड़ा पैशनेट लेवल पे, अगेन मैं ये नहीं बोल रही फीलिंग नहीं है, बट आप देख रहे हो ये 2 ऑफ सोर्ड, दो जगह, एक 8 ऑफ कप जो इन्होंने पास्ट में डिसीजन बना लिया था, अब इनको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बोलने का मतलब है इनको मन कर रहा है कि कुछ है, अभी भी यहाँ होप है, एक रीइग्नाइट किया जा सकता है। एंड इनके इंटेंशन में भी मैं बोलूँ ना, ये एंड करना चाहते हैं पेन को। देख रहे हो 6 ऑफ सोर्ड्स के बाद 10 ऑफ सोर्ड्स आया है फाइनली, लाइक 2 ऑफ सोर्ड्स 2 एंड 1 + 0 1। ये फाइनली किसी प्रकार की ना न्यू बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन इनको स्ट्रेंथ बहुत लग रही है। इनके इंटेंशन में है कि आपको जितना कॉन्फिडेंटली हो सके, जितना बोल्डली हो सके, ये आपको ये बता पाएँ कि हाँ मुझसे हो गया गलती। एंड इनको पता है, कहीं ना कहीं पता है, आपका एक सॉफ्ट साइड है, आपका एक बोल्ड साइड है। आप बहुत इनोसेंट हो सकते हो, बहुत हद से ज़्यादा इनोसेंट, बट जब आप अपने पे आते हो, लाइक जो आपका दिमाग है ना, बेसिकली करेज बहुत है आप में, आप बहुत कुछ, लाइक उतना ही पेशेंस है, उतना ही एक्शन लेने का भी आप में एबिलिटी है। सो समथिंग अबाउट करेज बहुत है, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है ना कि आपके सामने आने से पहले ना बहुत शायद जैसे प्रिपेयर होके या फिर सोच समझ के आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही कुछ भी अगर ये इसमें आए, ये कन्फ्यूजन में, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इंटेंशन इनकी न्यू बिगनिंग की ही है,
लाइक एक करेज इकट्ठा किया जाए और आपका जो पेन है पहली चीज़ तो उसको हील किया जाए। और अगेन माफ़ी तो मांगना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड है। स्ट्रेंथ, इन्फिनिटी यानी बैलेंस। जो किया है आप उसके लिए रिटर्न भी करोगे उस चीज़ को। कुछ गलत किया है तो माफ़ी मांगो, कुछ अच्छा किया है तो कुछ अच्छा भी मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इनके नेक्स्ट एक्शन क्या रहेंगे? सैजिटेरियस, धनु राशि, इनके नेक्स्ट एक्शन क्या रहेंगे? फोर ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स। तुरंत में तो ये मुझे कोई सपना देखते हुए दिख रहे हैं। मैं आऊँगी नेक्स्ट एक्शन में ऐसे। हाँ देखो, 9 ऑफ सोर्ड्स मैंने बोला, ये या तो ये डे ड्रीम करते हैं आपके बारे में, है ना, जैसे सिर्फ सोचते बहुत ज़्यादा हैं, लाइक इमेजिनेशंस, और उसी में ये खुश हो जाता है इंसान। 9 ऑफ कप्स लाइक अल्टीमेट हैप्पीनेस का कार्ड होता है। तो एक्शन लेना है इनको, लेकिन हिम्मत जुटाते ना इतना थक जाते हैं ना कि इनको ऐसा लगता है कुछ चीज़ माइंड में सोच ही लेते हैं और वही सपने सजा के सो जाते हैं चुपचाप, और उसी में ये बहुत खुश हो जाते हैं। आप देखो ना, 9 ऑफ कप्स है। बट मैं एक चीज़ बोलूँगी, इनके जो नेक्स्ट एक्शन में है ना, आपको हील करना भी है, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स जो है और ये 2 ऑफ सोर्ड्स के नीचे आया है। समथिंग अबाउट कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ये हील कर रहे हैं। मेडिटेशन का कार्ड होता है 4 ऑफ सोर्ड्स, है ना। समथिंग अबाउट कोई एक नतीजे पे आ जाएगा ये इंसान। ये जो 2 ऑफ सोर्ड्स में चल रहा है ना कि फीलिंग्स बहुत कंफ्यूज्ड है, क्योंकि इनका दिल जो है आप देख रहे हो ना, बहुत असमंजस में दिल चल रहा है। क्या क्या चीज़ गिव अप कर दी, क्या डिसीजन ले लिया, आप खुद ही परेशान है ये। इनकी फीलिंग्स ना मुझे पहले तो स्टेबल होती हुई दिख रही है, बहुत अच्छी बात है। और 9 ऑफ कप्स बोलने का मतलब है कि फीलिंग वाइज 8 ऑफ कप्स से, ओ माय गॉड, देखो 8 ऑफ कप्स से 9 ऑफ कप्स आए हैं। ये आपको आएंगे, ये आपसे ना, देखो आपको लग सकता है कि 4 ऑफ सोर्ड्स तो एक नो एक्शन कार्ड हो गया, लेकिन अगेन जिस हिसाब से पेयर अप होता है ना, एनर्जी वैसे वर्क करती है। 9 ऑफ कप्स बोलने का मतलब है फाइनली ये समझ में आ जाना कि ये चाहिए था कि ये चाहिए था। ठीक है, जो छोड़ के गए थे, ठीक है, ये आपको जो छोड़ के गए थे, तो रिटर्न आना है या फिर जहाँ बढ़ रहे हैं वहाँ बढ़ना है। बट मुझे नहीं लग रहा है जहाँ ये बढ़ रहे हैं ऑलरेडी वहाँ इनको कुछ भी सही लग रहा है। और इस कार्ड का ये इसलिए ही आया था, सिर्फ ये बताने कि ये रिटर्न ज़रूर आएंगे। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है ना, फाइनली एक पीस बना लिया इन्होंने अभी तक क्या था ना, कन्फ्यूजन में रह रहे थे, यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, क्या करूँ। बट फाइनली ना जैसे एक पीस मिल गई, एक सॉल्यूशन दिल में। ये कप्स जो है हार्ट की एनर्जी होती है, एक बहुत ही सेटिस्फाइंग आंसर इनको मिल गया है कि इनको अब समझ में आ रहा है कि अभी आपको अगर समझाएंगे तो एक बैलेंस ला सकते हैं स्ट्रेंथ कार्ड से। ठीक है, मैं एक बार 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी आपके लिए कि ये कार्ड यहाँ पे क्यों है इनके नेक्स्ट। हाँ देखो, मैंने बोला आपको कि ये मुझे नो एक्शन नहीं लग रहा है, ये आपसे बात करेंगे। पेज ऑफ कप्स कम्युनिकेशन मैसेज का कार्ड होता है, और आपको कौन सा कार्ड चाहिए, हाँ, ये प्रूव करने के लिए कि हाँ ये वो एनर्जी नहीं है कि नो एक्शन। बॉटम ऑफ द डेक अगेन 2 कार्ड्स आ रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा टाइम लगाया है इन्होंने, ठीक है। आप प्रे, मैंने बोला आप वेट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये इंसान होपफुल होके कि स्ट्रेंथ, मैंने बोला ना एक बहुत ज़्यादा एक्वेरियस हो सकता है ये इंसान स्टार कार्ड से, ये कि स्ट्रेंथ गैदर करके आपके पास आएंगे ज़रूर। ये सोशल मीडिया लाइक कुछ ऐसे में टेक्स्ट मैसेज आपको आ सकता है। और ये स्टार मुझे सेलेस्टियल इवेंट्स की भी वाइब दे रहा है, तो अभी ग्रहण भी है एंड ऑटम इक्विनॉक्स भी है, तो बहुत रीसेंट में ही कुछ हो सकता है 22 सितंबर, क्योंकि ये ना पेज ऑफ कप्स पेजेस नंबर 5 से भी मैं रिलेट करती हूँ, तो 17 + 5 22 होता है एंड 9, तो कुछ हो सकता है। ठीक है, बहुत तुरंत में कुछ हो सकता है। मैंने बोला ना, इसलिए जो इंट्यूटिवली चैनल हो, मुझे 4 ऑफ सोर्ड्स से ये लग नहीं रहा था कि नो एक्शन है, नहीं। ये बस ये कि ये जो फीलिंग्स है ना शांत कर ली, इनका नेक्स्ट एक्शन ही यही है कि हाँ, डे ड्रीमिंग तो बहुत करते हैं आपके बारे में। स्टार भी है, लाइक पेज ऑफ कप्स भी है, जो इम्पॉसिबल है ना वो सोचते हैं आपके साथ, कि आपके साथ रहते तो ऐसा तो वैसा, तो
बट फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक चीज़ चुन लेना। एट ऑफ कप्स भी दुविधा है कि क्या है, जाना है नहीं जाना है, बट नाइन ऑफ कप्स भी लाइक अपनी विश फुलफिलमेंट, अपने पार्टनर, फाइनली अपनी फीलिंग्स, प्यार को बेसिकली चूज़ कर लेना। वो इसलिए यहाँ पे इनके इंटेंशन में स्ट्रेंथ है। नंबर 8 कार्ड, नंबर 8 मायने रख सकता है आपके लिए, बट अगेन मुझे यही दिख रहा है कि ये भला ही थोड़ा सा टाइम ले या टाइम लिया है ऑलरेडी, बट ये आएंगे ज़रूर। ओके, सो लेट्स सी, क्योंकि ये 2 कार्ड को आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कोई रिटर्न आ रहा है आपके पास प्रपोजल देने, तो तैयार रहिएगा। आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर है। नेक्स्ट एक्शन ये जो भी लेंगे आप बहुत खुश हो जाओगे इससे, क्योंकि आप चाह रहे हो, ठीक है, कि ये इंसान ना मेंटली क्लियर हो, इमोशनली क्लियर हो, एक मैच्योर वे में आपको बात करे। अब क्वीन की एनर्जी में है तो मैच्योर वे में ही बात करेंगे। ओके, चलिए सैजिटेरियस, आपके लिए गाइडेंस क्या है देख लेते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है। विंड एक्टिवेशन, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है शमन। ओके, आपकी हीलिंग होगी। एक चीज़ मैं बोल रही हूँ, ये जब भी एक्टिवेट होगा ये चीज़, आपको ना यहाँ करने कुछ नहीं बोला जा रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लग रहा है ये वेट कीजिए कब ये एनर्जी एक्टिवेट होती है, कब ये पर्सन आते हैं। अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग, ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ तो आप वेट करें, आप अपना इंट्यूशन डिसर्नमेंट यूज़ कीजिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है ना, जब भी ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, कुछ ऐसा आपके अंदर एक्टिवेट होगा ना, आपकी इंट्यूशन, आपकी हीलिंग एबिलिटी और बढ़ जाएगी। आप वॉन्ड्स में ऑलरेडी दिख रहे हो, लेकिन बट एक ना आपकी किसी प्रकार की इंट्यूशन राइट प्रूफ हो जाएगी, आपका वेट का फल मिल जाएगा ना। तो आप सोचो आपको वो किस लेवल पे हील करेगा। समथिंग अबाउट ये इंसान का वापस आना आपके लिए बहुत बड़ी एक हीलिंग साबित होगी, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और गाइडेंस के लिए मैं इतना ही बोलूँगी कि शांत रहिए, काम रहिए, ये बहुत जल्द एक्टिवेट होने वाला है ये आपके लिए। ओके, सो यस, ये रहेगी आपकी रीडिंग देयर, एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड मेंबरशिप लेने के लिए अगेन थैंक यू सो मच। एंड यस, मेरे चैनल पे लाइव रीडिंग्स अवेलेबल है, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। एंड पेड पर्सनल रीडिंग्स आर ऑल्सो अवेलेबल, कॉल सेशंस आर ऑल्सो अवेलेबल। सो आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं एंड बुक कर सकते हैं अपनी रीडिंग अगर आपको चाहिए तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय।